वरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, अपन विषय देख रहे थे, पेज नंबर निकालने 223 और 223 में ऊपर की लाइन से ही पढ़ते हैं, शुरुआत से ही। वृद्धि हानि कृता ये हो गया था, क्रिया की बात कर रहे हैं, ये अपन ने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार पढ़ते हैं। क्रिया परिस्पंदात्मिका, क्रिया जो होती है वो परिस्पंदात्मक होती है। परिस्पंदात्मक मतलब हलन चलन वाली, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, इस प्रकार की जो क्रिया कहलाती है। साद्विविधा, वह दो प्रकार की है। प्रायोगिक और वैश्रषक भेदात, एक प्रायोगिक नाम की क्रिया हो गई और एक वैश्रषक नाम की क्रिया हो गई, इसके भेद से। तत्र मतलब उसमें भी जो प्रायोग की क्रिया है वह सकट आदि नाम, सकट आदि मतलब गाड़ी आदि, ठीक है, गाड़ी आदि प्रायोग की क्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और वैश्रषि की क्रिया स्वाभाविक रूप से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे बादल आदि, मेघ आदि का स्वाभाविक रूप से इधर से उधर जाना, ये वैश्रषि की क्रिया है। परत्व अपरत्वे क्षेत्रकृते कालकृते च स्तः, परत्व और अपरत्व जो है क्षेत्रकृत और कालकृत होता है। क्षेत्रकृत कैसा, जैसे हमने कहा, परत्व मतलब हो गया बड़ा और अपरत्व मतलब हो गया छोटा। ठीक है, पहले शब्द से आप समझ लें कि परत्व मतलब होता है बड़ा और अपरत्व मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो परत्व मतलब अभी क्षेत्र की अपेक्षा से लगाएं अपन। जैसे हमने कहा कि 10 बाई 10 का ये कमरा है, तो 10 बाई 10 का कोई कमरा है, तो ये क्षेत्रकृत। और कोई कमरा 20 बाई 10 का है या 20 बाई 20 का है, तो 20 बाई 20 का जो कमरा है वो परत्व है, मतलब बड़ा है। और जो 10 बाई 10 का है वो अपरत्व है, छोटा है। तो छोटे बड़े का भेद, अब ये उससे छोटा है और ये उससे बड़ा है, ये भेद दो में ही हो सकता है, एक में नहीं हो सकता भेद। हमने कहा ये 10 बाई 10 का कमरा है, अब ये छोटा है कि बड़ा है, तो पहले अगर इसको बड़ा कहना होगा तो इससे छोटे कमरे को लाएंगे, या इसको छोटा कहना होगा तो इससे बड़े कमरे को लाएंगे। तो परत्वा परत्व जो होगा वो दो वस्तुओं के बीच की अपेक्षा से ही होगा। तो क्षेत्रकृत ये परत्वा परत्व हुआ जो हमने आपको बतला दिया। ठीक है, अब कालकृते च स्तः, और कालकृत भी होता है। तत्र काल उपकार प्रकरणात् कालकृते गृह्यते, यहां पर जो है परत्वापरत्व किस प्रकार का ग्रहण करना, काल उपकार प्रकरणात्, काल द्रव्य का उपकार का प्रकरण चल रहा है कि काल द्रव्य का क्या उपकार है, तो उस प्रकरण के कारण कालकृते गृह्यते, कालकृत ही वह परत्व और अपरत्व यहां पर ग्रहण करना है, हमें क्षेत्रकृत परत्व अपरत्व ग्रहण नहीं करना है। कौन सा ग्रहण करना है, कालकृत। ठीक है,
हम्म। भैया जी, ते काल का भले ही ग्रहण नहीं करना है, लेकिन काल का हुआ कैसे? परत्व काल का अपरत्व? ही ग्रहण करना है, क्षेत्र का ग्रहण नहीं करना। नहीं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन मतलब काल का यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब काल का है ही नहीं कुछ विभाग नहीं परत्व नहीं, अपरत्व बताएंगे ना, अपरत्व में। इसलिए तो हमने उसकी परिभाषा आपको अच्छा बताई नहीं है, आगे बताएंगे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उसका प्रकरण आगे बताएंगे, इसलिए हमने उसकी परिभाषा आपको बताई नहीं है। ठीक है, उसको विशेष समझाया नहीं है क्योंकि आगे बताएंगे वो। ठीक है। तो ते एते वर्तनादयाः उपकाराः कालस्य अस्तित्वं गमयति। ते मतलब बे। बे कौन? वे सब जो हैं, परत्वापरत्वादि जो हैं, ठीक है, कालकृत परत्वापरत्व जो हैं, वर्तनादयः उपकाराः कालस्य अस्तित्वं गमयति। वर्तना आदि जो उपकार हैं, कालस्य मतलब काल के, अस्तित्वम गमयति अस्तित्व का ज्ञान कराते, काल है इसका ज्ञान कराते हैं। कौन कराते हैं? परत्व अपरत्व जो है, हमें काल के अस्तित्व का ज्ञान करा देते हैं। जैसे हमने कहा कोई बच्चा पैदा हुआ सन 2000 में, कोई बच्चा पैदा हुआ सन 2005 में। ठीक है। तो अब वो आज जो 2025-26 में उनकी स्थिति है, तो हमें उससे ज्ञान तो हो रहा है कि वस्तु में परिवर्तन तो हुआ है। इनका जो 26 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष का हो गया, उसमें भी परिवर्तन है, और जो भी 20 वर्ष का है उसमें भी परिवर्तन है। परिवर्तन तो हुआ है, तो इससे ये मालूम चलता है कि बर्तना तो है। बर्तना आदि का अस्तित्व का ज्ञान हमें इस क्रिया से हो जाता है, परत्वा परत्व से, कि ये छोटा है, ये पहले हुआ था, वो ये बड़ा है, ये इसका जन्म पहले हुआ, ये छोटा है, इसका जन्म बाद में हुआ। ठीक है। तो ये हमें उस काल के अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं कि हाँ काल है, ये बाद में हुआ इसीलिए ये छोटा है। ठीक है। ननु, प्रश्न आया है एक यहां पर, वर्तना ग्रहणम एव अस्तु तद्वेदा परिणामादय तेषां पृथक ग्रहणम अनर्थकम। वर्तना ग्रहणम एव अस्तु, वर्तना मात्र का ग्रहण कर लेना चाहिए था आपको, क्योंकि वर्तना के ग्रहण से ही सारा ग्रहण हो जाता है। तद भेदा परिणाम परिणामादय, उनके जो भेद हैं परिणाम आदि, तेषाम पृथक ग्रहणम अनर्थकम, बोले उनका ग्रहण जो है वो अनर्थक है। आप काल द्रव्य का मात्र वर्तना कह देते कि स्वयं परिवर्तित होते हुए अन्य द्रव्य को परिवर्तन कराना, ये वर्तना है। इतना लक्षण मात्र काल द्रव्य का उपकार कह देते, इससे काम हो जाता। आपको ये परिणाम क्रिया की स्थिर वस्तु का परिणमन, अस्थिर वस्तु का परिणमन, परत्वा परत्व रूप परिणमन, ये कहने की जरूरत क्या है, ऐसा प्रश्न किया है। पृथक ग्रहण अनर्थकम, इनका अलग से ग्रहण करना ठीक नहीं है, अनर्थक है। तो कह रहे हैं ना अनर्थकम, आचार्य महाराज कह रहे हैं यह अनर्थक नहीं है। क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं कालद्वय सूचनार्थत्वात् प्रपंचस्य। कालद्वय, काल दो प्रकार के होते हैं, इस सूचना के लिए, उसके प्रपंच के लिए, प्रपंच मतलब भेद। ठीक है। काल दो प्रकार के होते हैं, इसकी सूचना के लिए वह प्रपंच किया गया है, भेद किया गया है। कालो ही द्विविधम, काल जो है वह दो प्रकार का है। परमार्थ काल, व्यवहार काल च। परमार्थ काल और व्यवहार काल, काल कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। एक तो हुआ परमार्थ काल, परमार्थ काल मतलब निश्चय काल। समझ में आया? परमार्थ को किससे कहते हैं? परमार्थ मतलब निश्चय, निश्चय काल। और व्यवहार कालाचा, और व्यवहार काल। तो काल द्रव्य के दो भेद हैं। सर्वार्थ स्थिति में जो नाम आया है वह है परमार्थ काल और व्यवहार काल, और इसी को आगम में अन्यत्र और जगह परिभाषित किया जाएगा तो निश्चय काल और व्यवहार काल के नाम से किया जाएगा। ठीक है। तो परमार्थ मतलब निश्चय काल, निश्चय काल और व्यवहार काल। ठीक है। परमार्थ काल वर्तना लक्षण, जो परमार्थ काल है, मतलब जो निश्चय काल है, वो तो वर्तना लक्षण वाला है। वर्तना लक्षण मतलब स्वयं परिवर्तित होते हुए अन्य द्रव्य के परिवर्तन में कारण। ठीक है।
अन्य द्रव्य का परिवर्तन अपनी पर्याय रूप स्वयं से हो रहा है, लेकिन उसमें कारण कौन है, निमित्त कौन है, वो काल द्रव्य है। ठीक है। जो अपन ने वर्तना की परिभाषा पढ़ी थी, उस वर्तना की परिभाषा को निश्चय काल की परिभाषा जानना। और जो परिणाम है, क्रिया है, परत्वा परत्व है, ये व्यवहार काल है। ठीक है, देखो आगे बताएंगे ये क्या कह रहे हैं इधर। परिणाम आदि लक्षणा व्यवहार काल। और परिणाम आदि जो लक्षण है वह व्यवहार काल है, मतलब परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये जिनका लक्षण है ये व्यवहार काल है। ठीक है। अन्येन परिच्छिन्नाः, अन्यस्य परिच्छेद हेतु क्रिया विशेषः कालः इति व्याह्रियते। अन्येन परिच्छिन्नः, अन्येन मतलब अन्य के द्वारा, परिच्छिन्नः जो विषय किए जाते हैं, जो अन्य के द्वारा विषय किए जाते हैं, जाने जाते हैं। परिच्छिन्ना मतलब विषय किए जाते हैं या जाने जाते हैं। ठीक है। जो अन्य के द्वारा जाने जाते हैं, या अन्यस्य परिच्छेद हेतु, या अन्य के जानने में हेतु है, कारण है, क्रिया विशेषः उस क्रिया विशेष को कालः इति व्याह्रियते, उसको इस काल नाम से व्यवहार किया जाता है, वह काल होता है। देखो, हमने अन्येन परिच्छिन्ना, अन्य के द्वारा हम विषय कर सकते हैं, किसी के द्वारा हम कह सकते हैं, कथन कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है। या अन्यस्य परिच्छेद, परिच्छेद हेतु, या अन्य के द्वारा हम ज्ञान का विषय, ज्ञान का कारण बन सकते हैं। ठीक है। कि इस प्रकार की क्रिया विशेष कालः इति व्याह्रियते, उसको काल कहते हैं। देखो उसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। सा त्रिधा व्यवतिष्ठते, वह तीन प्रकार का ठहरता है। कौन सा? व्यवहार काल। व्यवहार काल तीन प्रकार का होता है। कैसे? भूतो, वर्तमानो, भविष्यन इति। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तत्र परमार्थ काले काल व्यपदेशः मुख्या। परमार्थ काल जो हुआ, निश्चय काल जो हुआ, उसमें तो काल का कथन करना ही मुख्य है, बस काल है ऐसा व्यपदेश करना मुख्य है। मतलब काल द्रव्य है, बस इतना ही मुख्य है, वो बलतना रूप है। ठीक है। लेकिन भूतादि व्यपदेशो गौण, और भूत आदि जो व्यपदेश किया जा रहा है वह गौण काल है। देखो, अब अभी हमने आपको दो नाम बताए थे। एक तो बताया था परमार्थ काल, और एक व्यवहार काल। उसी का दूसरा नाम हो गया था निश्चय काल और व्यवहार काल। ठीक है। अब एक और नाम आ गया, मुख्य काल और गौण काल। मुख्य काल कौन है? परमार्थ काल को मुख्य काल कहा जाता है, मतलब निश्चय काल को मुख्य काल कहा जाता है। और भूतादि व्यपदेशः गौणा, और जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का कथन किया जाता है, व्यपदेश किया जाता है, कथन किया जाता है, उसको गौड़ा, उसको गौण काल कहते हैं। ठीक है। मुख्य और गौण। मुख्य मतलब प्रमुख। ठीक है। प्रमुख काल और गौण काल। ठीक है। अब व्यवहार काले, व्यवहार काल में भूत आदि व्यपदेशो मुख्य, और व्यवहार काल में जो है भूत आदि व्यपदेशो मुख्य, भूत आदि जो है वह उसी का व्यपदेश मुख्य होता है। और काल व्यपदेशो गौण, और काल व्यपदेश गौण होता है। अब देखो, व्यवहार काल में जो होता है, जब व्यवहार काल की चर्चा करेंगे तो वहां निश्चय काल गौण हो जाएगा, और जहां निश्चय काल की चर्चा करेंगे वहां व्यवहार काल गौण हो जाएगा। समझ में आया? सिद्धों में सूक्ष्म परिवर्तन की चर्चा करेंगे, पुद्गल में सूक्ष्म परिवर्तन की चर्चा करेंगे, प्रति समय होने वाले परिवर्तन की चर्चा करेंगे, तो वहां निश्चय काल आ जाएगा। और हम यदि मान लीजिए, जहां पर हम निश्चय काल को छोड़ करके व्यवहार काल की चर्चा करेंगे, तो वहां निश्चय काल गौण हो जाएगा, प्रति समय होने वाला परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। हमने कहा मैं 25 वर्ष का हो गया। अब 25 वर्ष का हो गया तो ये कहने पर क्या ज्ञात हो रहा है? ये कहने पर ज्ञात हो रहा है कि अपन को व्यवहार काल ग्रहण करना।
अब 25 वर्ष के बाद कितने सारे समय निकल गए होने के उपरांत, वो ज्ञान प्रति समय का ज्ञान नहीं करेंगे यहां। यहां ज्ञान किया जाएगा मुख्य रूप से। ठीक है, आगे कह रहे हैं व्यवहार काले भूतादि व्यपदेशा मुख्य। व्यवहार काल में भूत, पुरानी बात, वर्तमान की बात और भविष्य की बात ये मुख्य होती है। काल व्यपदेशो गौण, और प्रति समय होने वाला परिवर्तन गौण हो जाता है। ठीक है, सूक्ष्म परिवर्तन जो हो रहा है काल द्रव्य के निमित्त से वो गौण हो जाता है। हम प्रति समय वृद्धि को प्राप्त हो रहे कि नहीं हो रहे, हम प्रति समय बूढ़े या जवान हो रहे कि नहीं हो रहे, जिस उम्र में है हमारे प्रति समय बालों में वृद्धि हो रही, प्रति समय शरीर में वृद्धि हो रही। ये जो भी परिवर्तन हमारे शरीर में आ रहा है वो प्रति समय आया है कि एक अचानक से आ गया। हमें फुंसी हो रही कोई मान लीजिए चेहरे पर, तो वो जो फुंसी हुई है वो अचानक से हुई है कि पहले उसका कोई सूक्ष्म रूप, पहले समय में कैसी थी दूसरे समय में कैसी थी। जो सूक्ष्म परिवर्तन है उसका नाम तो निश्चय काल है। जो हमें दिख रहा है वह व्यवहार काल। ठीक है, आगे कहते हैं क्रियावद द्रव्य अपेक्षत्वात् कालकृतत्वाच्च। क्रियावत द्रव्य, क्रियावत मतलब क्रिया के समान, क्रियावत द्रव्य क्रियावान द्रव्य के अपेक्षत्वात् अपेक्षा से, कालकृतत्वाच्च यह कालकृत कहा गया है। क्रियावान द्रव्य, अब देखिए क्रियावान द्रव्य है जीव और पुद्गल, अन्य द्रव्य को तो निष्क्रिय कहा था। ठीक है, तो क्रियावान जो द्रव्य हैं जीव और पुद्गल, इनकी अपेक्षा से ये व्यवहार काल बनेगा, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से नहीं बनेगा। क्रियावान द्रव्य की अपेक्षा से व्यवहार काल बनता है क्योंकि वो परिवर्तन हमें समझ में आ रहा है। धर्म अधर्म द्रव्य का परिवर्तन, स्वयं काल द्रव्य का परिवर्तन, पुद्गल और आकाश द्रव्य का परिवर्तन, वो तो सूक्ष्म परिवर्तन है, हमें दिखाई भी नहीं देता। तो वो जो परिवर्तन है, ये जो यहां व्यवहार काल की विवक्षा की गई है, ये क्रियावान द्रव्यों की अपेक्षा से बनती है। ठीक है, अत्राह धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव कालानाम उपकारा उक्ता। अब यहां पर जो है, यहां जो कथन है ये पूर्ण हो गया, यहां कथन पूर्ण हो गया। अब अत्राह ये दूसरे सूत्र की भूमिका दे रहे हैं यहां, जो भूमिका जो इन्होंने देनी चाहिए थी ये भूमिका इन्होंने इसी में ऐड कर दी। ठीक है, अत्राह मतलब कहते हैं, अगले सूत्र की भूमिका बना रहे हैं अब ये। यहां से धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव काला नाम उपकार उक्ता। धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का और जीव द्रव्य का और काल द्रव्य का, छहों द्रव्य के उपकार उक्ता। छहों द्रव्य के आपने उपकार कह दिए, छहों द्रव्य के उपकार बतला दिए। लक्षणम च उक्तम, लक्षण भी कह दिए आपने छहों द्रव्य के। उपयोगो लक्षणम इत्यादि, एवं इति एवं आदि, ऐसा। उपयोगो लक्षणम जीव का लक्षण है, इत्यादि करके आपने सबके लक्षण, धर्म द्रव्य का क्या लक्षण है, अधर्म द्रव्य का भी आपने सब लक्षण बतला दिए। पुद्गला नाम तू, पुद्गला नाम नु सामान्य लक्षणम उत्तम। पुद्गलों का तो आपने सामान्य लक्षण ही कहा था। अजीव काया इति, कि अजीब है, कायवान है। ठीक है, ऐसा आपने पुद्गलों का सामान्य लक्षण कहा था कि पुद्गल जो है वो अजीब है और कायवान है, ऐसा मत सामान्य से आपने कह दिया था उसको। विशेष लक्षणम ना उत्तम, पुद्गल द्रव्य का आपने विशेष लक्षण नहीं कहा था। तत्किम इति अत्र उच्यते, वह क्या है उसको यहां कहते हैं। अपन एक जगह सूत्र में और पढ़ करके आए थे,
जब शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गलानाम पढ़ा था, तो वहां प्रश्न आया था कि आपने पुद्गल का लक्षण तो कहा नहीं, और ये शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गलानाम सूत्र कहने लगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम उसका लक्षण आगे कहेंगे, उत्तरत्र बक्ष्यति, ऐसा कहा था उन्होंने वहां। ठीक है, तो अब उसका लक्षण यहां पर कह रहे हैं। देखें सूत्र क्रमांक 23। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। स्पर्श, जिसमें स्पर्श पाया जाता हो, रस पाया जाता हो, गंध पाई जाती हो, और वर्ण पाया जाता हो, वर्ण मतलब कलर। ठीक है, तो ये पाया जाता हो, उसको, ये पाए जाते हो इस वाले हो, वंतः शब्द जोड़ा है इस वाले, मतलब जो स्पर्श वाला हो, रस वाला हो, गंध वाला हो और वर्ण वाला हो, उसको पुद्गल कहते हैं। ठीक है, वो पुद्गल कहलाते हैं। अब कह रहे हैं स्पृश्यते स्पर्शनम स्पर्शन मात्रम व स्पर्शः। अब स्पर्श किसे कहते हैं? बोले जो स्पृश्यते, जिसके द्वारा छुआ जाता है, या स्पर्शन मात्रम वा, और छुआ छूना मात्र, जिसके द्वारा छुआ जाता है या छूना मात्र स्पर्श कहलाता है। सो अष्टविधा, वह 8 प्रकार का है। कौन 8 प्रकार का है? जो स्पर्श है वह 8 प्रकार का है। मृदु, कठिन, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, भेदा। ये भेद दिए हैं 8 प्रकार के। आप लोगों ने भेद भी पढ़े होंगे, हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। ठीक है, तो उन्हीं को यहां पर कह रहे हैं। मृदु, मृदु का मतलब हो गया अ, चिकना। ठीक है, या नहीं नहीं, चिकना नहीं लेना, यहां मृदु का मतलब लेना हल्का। ठीक है, नरम। कोमल नरम भैया जी। ठीक है, और कठिन मतलब कठिन। गुरु मतलब भारी, गुरु का मतलब क्या होगा? भारी। लघु मतलब हल्का। ठीक है, तो और शीत, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, स्निग्ध मतलब चिकना, और रूक्ष मतलब रूखा। ठीक है, रूक्ष मतलब होता है रूखा। इनके भेद से ये 8 प्रकार का क्या हो गया? स्पर्श हो गया। रस्यते रसन मात्रम व रसः, और जिसके द्वारा रस लिया जाता है, या रसन जो रसना मात्र है वह रस कहलाता है। ठीक है, सा पंचविधा, वह 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। तिक्त, अम्ल, कटु, कटुक, मधुर, कषाय, भेदात। ठीक है, तिक्त, तिक्त का मतलब होता है कषाय, वो खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। हाँ। तो खट्टा हो गया इधर, एक तुम्हारा तीखा भैया जी। 1 मिनट रुके, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। चलो देखते हैं एक बार। तिक्त मतलब, तिक्त हो गया एक, अम्ल हो गया, कटु मतलब कटुक, कटुक मतलब हो गया कड़वा, मधुर मतलब हो गया मीठा। ठीक है, तो अम्ल और तिक्त हो गए, तो खट्टा मीठा कड़वा, इनने 5 भेद दिए हैं, इनमें 4 ही बन रहे हैं। तिक्त, तीखा भैया जी, और कसायला लास्ट वाला कसायला है। कटुक, मधुर, अच्छा कषाय भेदा। ठीक है, कषाय मतलब कसायला हो जाएगा, मधुर मतलब मीठा हो जाएगा, कटुक मतलब कड़वा हो जाएगा, और तिक्त और अम्ल बचे। तो तिक्त का खट्टा मतलब मीठा, चरपरा। तो मैंने तक तीखा भैया जी, तीखा। हाँ हाँ तीखा ही निकलेगा। ठीक है, हाँ तीखा। जी। 1 मिनट अम्ल रुको। और मैंने अम्ल खट्टा। वाला कौन-सा तो भैया जी? खट्टा। अम्ल मतलब खट्टा। ठीक है, हाँ जी। अम्ल मतलब हो जाएगा खट्टा। इस प्रकार से तीखा, खट्टा, कड़वा, मधुर और कषायला। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं गंध्यते गंधन मात्रम व गंधः। गंध्यते, जिससे गंध ली जाती है, जिससे सूंघा जाता है, या गंधन मात्रम, सूंघना मात्र गंध कहलाता है। साद्वेधा, वह 2 प्रकार का है। सुरभि, असुरभि इति। सुरभि मतलब सुगंधना, सुगंध,
और असुरभि मतलब दुर्गंध। ठीक है। वर्णयते वर्णन मात्रम व वर्णः। वर्णयते जो वर्णन जिसके द्वारा देखा जाता है, वर्णित किया जाता है, या वर्णन मात्र या देखना मात्र या कलर मात्र वर्ण कहलाता है। ठीक है। यहां जिसके द्वारा मतलब देखा जो दिखने रूप है ऐसा, ठीक है, वह वर्णयति। सा पंचविधा, वह 5 प्रकार का है। कृष्ण, कृष्ण मतलब काला, नील मतलब नीला, ठीक है, पीत मतलब पीला, शुक्ल मतलब सफेद और लोहित मतलब लाल। ठीक है। इनके भेद से ते एते मूल भेदा। अब ये तो मूल भेद हैं सभी के, स्पर्शन आदि के सबके मूल भेद हैं। प्रत्येकम संख्ये असंख्ये अनंत भेद भवंती। प्रत्येक के संख्यात असंख्यात और अनंत भेद हो सकते हैं। अब यहां तो कलर प्रमुख 5 ही कहे, तो क्या और नहीं होते, हजारों प्रकार के कलर हैं, तो वो उनसे मिक्स होकर के बन सकते हैं अनेक प्रकार के। ठीक है। गंध जो है, गंध कितने प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। अब सेंट इत्र खरीदते हैं तो इत्र में कितने प्रकार के सेंट इत्र आते हैं, तो वो सब अलग अलग गंध वाले हैं। तो वो जो है सबके अनेक भेद बन जाते हैं। ठीक है। दुर्गंध भी कई प्रकार की होती है, तो इनके संख्यात असंख्यात और अनंत भेद सबके बन सकते हैं। मुख्य भेद जो है वो आगम में ये कहे गए हैं, इनके अनंत भेद बन सकते हैं। ठीक है। आगे कहा स्पर्शः च रसः च गंधः च वर्णः च स्पर्श रस गंध वर्णाः। यहां पर सबसे पहले चा अर्थ में द्वंद्व समास किया, फिर ते एशाम संति इति स्पर्श रस गंध वर्णवंतः इति, और जो उनके होते हैं उनको स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कहते हैं। ये हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है। आगे कह रहे हैं नित्य योगे मतुर निर्देशः। नित्य योगे ये नित्य होते हैं, और नित्य के योग में मतुर निर्देशः। मतुर, मतुहु, वैसे मतु निर्देशा दिया इन्होंने। मतुहु मतलब मतु प्रत्यय होता है, एक मतु प्रत्यय होते, संस्कृत में एक मतु प्रत्यय होता है। तो वो मतु प्रत्यय मतलब जैसे अपन ने वंतः में जो वंतः शब्द जुड़ा ना, वंतः जो शब्द जुड़ा था स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः, जो वंतः शब्द है वो मतु प्रत्यांत है। ठीक है। उसमें मतु प्रत्यय है। समझ में आया। ठीक है। यथा जैसे उदाहरण दे रहे हैं क्षीर्ण्यो न्यग्रोधा इति। यथा मतलब जैसे, क्षीरिणी, क्षीर्णो मतलब दूध वाला, न्यग्रोध, न्यग्रोध नाम का एक वृक्ष होता है। न्यग्रोध क्या होता है, वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसके ऊपर चौड़ापन हो नीचे सकरा हो। ठीक है। अब जैसे कोई दूध, जिस वृक्ष से दूध निकलता है, सफेद रंग का दूधिया वृक्ष जो होते हैं वो दूध जैसा बहता रहता है, तो वह न्यग्रोध वृक्ष कहलाएगा, दूध वाला वृक्ष कहलाएगा। ठीक है। ननुचा रूपिणाः पुद्गलः इत्यत्र पुद्गलानां रूपवत्वम् उक्तम तत् अविनाभाविनः च रसादयः तत्रैव परिगृहीता इति व्याख्यातम्। तस्मात् तेनैव पुद्गलानां रूपादिमत्वं सिद्धे सूत्रम इदम् अनर्थकम्। यहां प्रश्न कर रहे हैं ननुचा, एक प्रश्न किया जा रहा है कि रूपिणः पुद्गलाः, एक सूत्र पहले आ चुका है, पुद्गल रूपी होते हैं। ठीक है। रूपिणः पुद्गलाः ऐसा सूत्र आ चुका है दूसरे अध्याय में। इत्यत्र यहां पर पुद्गलानाम रूपवत्वम उक्तम, कि पुद्गल रूपवान होते हैं ऐसा कह दिया था आपने पहले। तत् अविनाभाविनः रसादयः तत्रैव परिगृहीता, और उनका अविनाभावी संबंध होता है रस के साथ, रस गंध वर्ण इनके साथ उस पुद्गल का अविनाभावी संबंध होता है। ये आपने तत्रैव परिगृहीता पहले ही परिग्रहण कर लिया था, उनका ग्रहण पहले ही कर लिया था, कि हमने रूपी माना था पुद्गल को। तो पुद्गल यदि रूपी है तो उसमें रस गंध वर्ण भी पाया जाता है, ऐसा अपन ने पहले पढ़ लिया है, पढ़ करके आए हैं अपन। ठीक है। व्याख्यातम इति व्याख्यातम ऐसा कह दिया गया है। ठीक है। तो तस्मात् तेनेव पुद्गलानाम रूपादिमत्वम सिद्धम। तस्मात् मतलब इस कारण से, तेनेव उसके उस सूत्र से ही, पुद्गलानाम पुद्गलों का, रूपादिमत्वम सिद्धे
रूपादि मत्व, रूपादिपना उनका सिद्ध हो जाता है। तो सूत्र में दम अनर्थकमिति, ये सूत्र अनर्थक हो गया, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। रूपिणः पुद्गलः से अपन ने जो है उससे ही सारा कथन अपना हो रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं थी। तो कह रहे नैष दोषाः, यहां कोई दोष नहीं है। नित्यावस्थितान्य रूपाणि इत्यत्र धर्मादीनाम, क्या लिखा है, धर्मादीनाम नित्यत्वम, नित्यत्वादि, ठीक है, ये मिथ्यत्व नहीं है, ये नित्यत्व लिखा है ना। धर्मादीनाम नित्यत्वादि निरूपेण, निरूपेणेन उद्गलानाम अरूपत्व प्रसंगे तद तद उपकारण, तद रूप तद रूपकारणार्थम, ठीक है, इदम तद उपकारणार्थम तदुक्तम, ठीक है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्य हैं, अवस्थित हैं, कैसे हैं, नित्य हैं और अवस्थित हैं और अरूपी हैं, ऐसा सूत्र कहा गया था दूसरे नंबर का शायद 5वें अध्याय में, कि वो जो आकाश द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य हैं, अधर्म द्रव्य हैं और पुद्गल द्रव्य हैं, ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। मतलब वहां पर पुद्गल द्रव्य को भी अरूपी कह दिया गया था, ठीक है, उस कथन में। इत्यत्र, ऐसा कथन करने पर धर्मादीनाम नित्यत्वम आदि निरूपेण, धर्मादि के, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य के नित्यत्वादि कहने से पुद्गलानाम रूपित्वम प्रसंगे, पुद्गलों का भी रूपित्व का प्रसंग आ गया था। वो अरूपत्व, पुद्गलानाम अरूपित्व प्रसंगे, पुद्गल का भी अरूपी पने का प्रसंग आ गया था कि पुद्गल अरूपी है उस सूत्र से। तो तद अपकारणार्थम, उसके अपकार के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए तत् उक्तम, वह सूत्र कहा गया है, ठीक है, समझ में आया। अब कह रहे हैं इदम तु तेषाम, इदम तु तेषाम स्वरूप विशेष प्रतिपत्त्यर्थम उच्यते। इदम मतलब यह है, जो सूत्र है, तेषाम मतलब उनकी, स्वरूप विशेष, उद्गल द्रव्य का जो है स्वरूप विशेष की प्रतिपत्ति के लिए यह सूत्र कहा गया है, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं यहां तक। भैया जी, इनके जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, इनके संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद कैसे बनते हैं? ठीक है, देखो संख्यात भेद हमने जैसे, अब जैसे हमने गंध के बताए आपको, स्पर्श के बताए, अब चिकने, चिकनी वस्तु भी कई प्रकार की चिकनी होती है, ठीक है, रूखी हुई वस्तु भी। अब जैसे मान लीजिए अपन कहें कि पत्थर का रूखापन अलग है, ठीक है, और चेहरे का रूखापन अलग है, और लकड़ी का रूखापन अलग है। तो वृक्ष के ही कई भेद हो गए ना, गंध के भी। अब कोई गंध, सुगंध, दुर्गंध, अब कितने सारे फूल होते हैं, अलग अलग फूलों की अलग अलग गंध होती है, ठीक है, गंध की अपेक्षा बन जाएंगे। फिर अपन ने कहा कि वर्ण मात्र, कलर, कलर कितने प्रकार के होते हैं, अपन ने यहाँ तो 5 ही कलर दिए कि काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, ये ग्रहण किए हैं 5। क्या इनके अलावा कलर नहीं होते, गुलाबी नहीं होता क्या? नहीं, इन 5 से मिलकर के अनेक भेद बन सकते हैं, ठीक है, इन 5 को ही मिलाकर के बनाए गए हैं कलर। थोड़ा इसमें इतनी मात्रा में ये डाला तो ये कलर बन गया, फिर ये डाला तो ये बन गया। मतलब मुख्य कलर तो यही है, इनसे कलरों का विस्तार हुआ है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार ठीक है से भैया। भेद बन सकते हैं। और भैया जी, जो इससे पिछले वाला सूत्र है, हाँ जी। उसमें जो एक ये लाइन आई थी, अन्येन परिच्छिन्नः, ये वाली लाइन का मतलब एक बार और बता दीजिए भैया। अन्य मतलब अन्य के द्वारा, परिच्छिन्न मतलब विषय किया जा सकता है। अन्य के द्वारा ये बतलाया जा सकता है कि इसका इतना काल व्यतीत हो गया। अच्छा। हाँ, और और आगे आगे। अन्यस्य परिच्छेद हेतु क्रिया विशेषा, और अन्य के परिच्छेद का हेतु बन जाए। अब अन्य को अन्य के परिच्छेद का हेतु बन जाए, हमारे ज्ञान का कारण बन सकता है कि ये इतने साल का हो गया, हमें मालूम चल जाएगा। लेकिन जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो हम बता सकते हैं क्या हमारे ज्ञान से? नहीं। नहीं बता सकते कि कितना परिवर्तन। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसमें इस प्रकार का परिवर्तन होता नहीं, ठीक है, उसमें सूक्ष्म परिवर्तन होता है।
अच्छा। ठीक है। ठीक तो है, ये क्रिया ठीक है भैया। विशेष के बतलाने के लिए काल का व्यवहार काल का व्यवहार किया जाता है। मतलब हम जिस काल को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, हाँ जो जी। हमारे ज्ञान का विषय है, हाँ जी। उसके बारे में बात हो रही है। हाँ जी। ठीक है। जिस काल को हम पकड़ पाते हैं, सीधी बात है, वो हाँ, व्यवहार। ठीक घड़ी है भैया, घंटा ठीक है मिनट भैया। सेकंड जिस काल को हम पकड़ पा रहे हैं वह तो क्या है, हम्म। व्यवहार काल है। और जिस काल को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं वह हम्म। निश्चय काल है। हम्म। ठीक है, ठीक है भैया जी। धन्यवाद।